बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल डेली गवर्नमेंट स्कीम में खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट यानी कि जो कफ़ालत प्रोग्राम की जो ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट है, जो मार्च की अदायगी है 2025 की, इस हवाले से बात करूँगी। इसके बारे में कि जो बिस्प की तरफ से 13,500 की जो नई किस्त है उन तमाम खवातीन के लिए जो पहले नाअहल थी उनको दी जाएगी। इस हवाले से बात करूँगी और किन लोगों को अहल किया जाएगा और किन लोगों को ये रकम मिलेगी। जो मार्च की पेमेंट है ये कब से स्टार्ट हो रही है। मजीद में आपको 81 रमज़ान पैकेज आपने कैसे चेक करना है और अपना पे आर्डर वसूल करने का तरीका कार क्या है। 9999 जो रजिस्ट्रेशन है उस और जो 10,000 जो इमदादी पैकेज है वो आप अपनी अहलियत कैसे चेक कर सकते हैं और बिस्प की अदायगी के जो नए तरीक़ेकार हैं और बैंक के लिए जो बराह रास्त अदायगी का जो नया प्रोजेक्ट है और वो लोग जो 5,000 की जो माली इमदाद उसकी अदायगी के लिए जो खवातीन मुंतज़र हैं, हुकूमत का क्या नया ऐलान है उनके लोग के लिए। और निगहबान राशन यानी कि जो 10,000 रुपये की इमदाद है वो आप कैसे हासिल कर सकते हैं और बिस्प में अपनी अहलियत कैसे चेक कर सकते हैं। इन तमाम जो मैंने आपको बताए इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी, तो अपने वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल डेली गवर्नमेंट स्कीम पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नोटिफिकेशन की अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पहले बात कर लेते हैं जो मार्च 2025 के लिए जो बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की अदायगियों की तफसीलात क्या हैं। तो जो बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की अदायगियों की जो ताज़ा तरीन अपडेट है मार्च 2025 में कह रहे हैं, इसके लिए जो दर्ज झैल अफराद हैं वो इसमें शामिल किए जाएंगे। सबसे पहले कह रहे हैं कि जो 24 मार्च 2025 से ये जो रकम है तकसीम की जाएगी और ये रकम खसूसी केसेस जैसे कि जो तलाक याफ्ता हो गई है या बेवा हो गई है या मजूर अफराद या वो अफराद जिनके घर में से कोई बंदा मजूर है उनको ये दी जाएगी। फिर कह रहे हैं ये रकम इनको इसलिए पहले दी जाएगी ताकि जो है वो भी अपनी जो है ज़रूरियाती ज़िंदगी पूरा कर सके और मुस्तहीन को चाहिए कि वो जो अपनी अदायगी का जो स्टेटस है वो बार बार चेक करते रहें ताकि बर वक्त अपनी रकम हासिल कर सकें। आगे हम बात करते हैं कि 81 रमज़ान पैकेज चेक करने और पे आर्डर वसूल करने का तरीकाकार क्या है। तो कह रहे हैं कि जो बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम से जो नाअहल खवातीन को करार दे दिया गया है, खवातीन के लिए एक मरतबा फिर जो हुकूमत है रमज़ानुल मुबारक के लिए 1.9 मिलियन खवातीन के लिए जो एक मरतबा जो खसूसी रिलीफ पैकेज का फैसला किया गया है। और ये ऐसी खवातीन के लिए जिनका जो PMT स्कोर 32 से ज़्यादा था उनको जो है ये रकम दी जाएगी। मार्च की अदायगी जो है माह रमज़ान ताकि वो भी माह रमज़ान की खुशियों में शरीक हो सकें। ये उनको जो आखिरी रकम दी जाएगी जो जिनका PMT स्कोर ज़्यादा था 32 से, उनको भी ये लास्ट जो है पेमेंट मिलेगी। अहलियत का मेयार वो ये है कि जो वो खवातीन जिनका PMT स्कोर 32 से ज़्यादा था या उसकी वजह से वो नाअहल करार दे दी गई थी या वो जो है माली मुश्किलात का शिकार है और वो मुस्तहिक जो जिन्होंने जो पिछले कई माह से अपनी जो अदायगी है वो रकम वसूल नहीं की और माह रमज़ानुल मुबारक के दौरान ताकि वो भी इससे फ़ायदेमंद हो सकें। आगे हम बात कर लेते हैं कि बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम से जो नाअहल खवातीन करार दी गई हैं एक मरतबा फिर जो उनको पैकेज का उनके लिए ये ऐलान किया गया है। फिर मज़ीद आगे मैं बताती चलूँ कि कह रहे हैं कि जो बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में जो महसूस अफराद की मुस्तहिल अहलियत अगर आप जानना चाहते हैं तो कहते हैं बता देती हूँ कि जो बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में जो है महसूस अफराद की जो मुस्तकिल अहलियत से जो दर्जैल लोग मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। सबसे पहले बेवाएँ, तलाक याफ्ता, मजूर अफराद और वो ख़ानदान जिनसे जो बच्चे हैं वो मजूर हों। तो कहते हैं इन मुस्तहिक को जो अपनी जो अदायगी के लिए उन्हें क्या चाहिए कि जो अपना जो डाटा वो नादरा में अपडेट करवाएं। अगर आप इस ज़ुमरे में आते हैं तो आप अपनी अहलियत की जल्द अज जल्द तस्दीक करवाएं ताकि आपको भी बर वक्त इमदाद हुकूमत की जानिब से हासिल हो सके। फिर आगे मैं अब बताती चलूँ कि जो बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम के लिए अदायगी के जो नए तरीक़ेकार की जो तफसीलात हैं कि अदायगी के लिए जो है कहते हैं शफाफियत को जो है उन्होंने मद्देनज़र रखा हुआ है। तो इसके लिए जो बिस्प न्यू जो पेमेंट तरीकाकार है वो ये है कि अदायगी के निज़ाम में शफाफियत और हुकूमत ने दर्ज झैल जो तब्दीलियाँ की हैं फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 की अदायगियों का खात्मा कर दिया गया है। और 2010 की जो पॉलिसी है ना उसके मुताबिक जो है कह रहे हैं तमाम सूबों में यकसा ही अदायगी होगी। पहले ये होता था फ़ेज़ 1 होता था, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4 मतलब डिफरेंट फेजेस में जो पेमेंट है वो दी जाती थी। अब उन्होंने ये किया कि एक ही दफ़ा पूरे मुल्क में वो पेमेंट तकसीम करेंगे और कह रहे इससे मुल्क गिर का जो नया निज़ाम है जिससे तमाम मुस्तहिक को बैक वक्त अदायगी होगी। इस्लाहात जो है मुस्तहीन को बर वक्त इमदाद हासिल करने के लिए मुतारिफ करवाई गई हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कि जो बैंक के ज़रिए बराह रास्त अदायगी का जो प्रोजेक्ट था बैंक ट्रांसफ़र जो था वो क्या है।
तो कहते हैं जो ये इसलिए अपनाया गया, इससे तो बैंक ट्रांसफ़र के क्या फ़ायदे हासिल होंगे। एक तो जो आपको जब आप BISP की अदायगी आप पेमेंट लेने जाते थे, एक तो आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता था, आपको वो इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और इससे ये भी होगा कि वो लोग जो थे आपसे पैसे लेके आपको जो थे वो आपकी रकम देते थे, और कई लोग जो थे हादसे का शिकार हो जाते थे, इन हादसों से बचा जाएगा। और सेकेंडली क्या होगा, जो एजेंट्स आपसे कटौती करते थे वो बचत हो जाएगी। बराह रास्त आपका अकाउंट फ़ौरन जो रकम है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। आप ATM के ज़रिए जो है अपनी रकम किसी भी टाइम निकाल सकते हैं, और माली इमदाद तक आपकी रकम जो है वो महफूज रसाई होगी। तो कहते हैं ये उन्होंने जो ला मुतारिफ करवाया ना, ये 2025 के वक्त तक पूरे मुल्क में ये जो निज़ाम है ये नाफिज कर दिया जाएगा। आगे मैं आपको बताती चलूँ कि जो 5000 की माली इमदाद की अदायगी के मुंतज़िर लोग हैं उनके बारे में, कि जो ऐसे लोग जिन्होंने डायनामिक सर्वे मुकम्मल कर लिया लेकिन अभी तक अदायगी नहीं हुई, उनका जो PMT स्कोर 32 से कम है, इजी पैसा, जैज़ कैश या HBL इंटरनेट रखते हैं, मशीन को चाहिए कि वो अपना बैंक अकाउंट एक्टिव रखें ताकि अदायगी जो है बर वक्त हो सके। ऐसे तमाम लोगों को जो है वो इस दफ़ा जो लास्ट एपिसोड है BISP की वो मिलेगी 13,500। निगहबान जो राशन प्रोग्राम 10,000 रुपये की जो इमदाद है, अगर वो आप लोग लेना चाहते हैं तो कहते हैं इसके लिए जो है हुकूमत की जानिब से ये ऐसे लोग को दी जा रही है जिन्हें PSCR सर्वे में रजिस्ट्री करवाई हुई है। लेकिन अगर आपने नहीं करवाई हुई तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे लोगों के लिए भी है। इसमें मुसीक उन्होंने वो बताया हुआ है जो BISP के पैसे ना लेती हों और जिनका जो है 50,000 से आमदनी कम हो। हुकूमत ने खुद ही सिलेक्ट किए हैं वो लोग जो BISP के पैसे एक तो ना लेती हैं और जिनकी आमदनी जो 50,000 से कम और ख़ानदान का कोई फ़र्द बाहर वगैरह ना गया हो, ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया है। अगर आपने PSCR में रजिस्ट्री सर्वे नहीं भी करवाया हुआ तो हुकूमत जो पिछले, अगर आपने किसी हुकूमत के किसी फलाही प्रोग्राम जैसे कि अपनी छत अपना घर स्कीम या आसान कारोबार लोन स्कीम के हवाले से भी किया हुआ है, तब भी आपको ये पेमेंट हासिल हो जाएगी। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो डाटा है अगर आप सिलेक्ट हुए हैं तो मुतल्लिका UC में भेज दिया गया, जो भी आपकी UC है करीब, वहाँ से आपको कॉल आएगी कि आपका ये पे ऑर्डर आया हुआ है, आपने जाके अपना जो है वो कैश करवा लेना किसी भी बैंक ऑफ पंजाब से, UBL, ओमनी या इजी पैसा या जैज़ कैश के जरिए भी आप ये रकम हासिल कर सकते हैं। और जो 5,000 रुपये वाली रकम दी जा रही है ये उन लोगों को दी जा रही है जिन्होंने NSCR सर्वे अपना कंप्लीट करवाया हुआ है, यानी कि डायनामिक रजिस्ट्री करवाई हुई है, तो उनको ये दी जा रही है। अभी फ़िलहाल के लिए इसके लिए नई रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं की गई। पीछे से हुकूमत जो पहले आपने करवाए हुए ना सर्वे, वहाँ से हुकूमत आपका डाटा उठा के आपको दे रही है। इंशाल्लाह ताला जो आपके पैसे हैं वो आपको ही मिलेंगे। कोई भी आपकी जो रकम है वो यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक आपकी जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं होती कोई भी आपकी रकम यूज़ नहीं करेगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई होगी। मिलेंगे आपके साथ न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।